वेलकम गाइस टू अनदर वीडियो। हम पढ़े आईसीटी के कॉन्सेप्ट। तो आज है हमारे पास जो आईसीटी का कॉन्सेप्ट, उसको हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक मार्केट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की लिमिट्स लगी होती हैं। एक ऐसी कैंडल मार्केट के अंदर जिसमें इंस्टीट्यूशंस की लिमिट्स लगी होती हैं, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अब हमने उस कैंडल को पकड़ना होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ऑर्डर ब्लॉक को हमेशा गलत ही मार्क करते हैं। और हमने आज तक जितनी भी वीडियोस देखी हैं मार्केट के अंदर, जितने भी आप यूँ समझ लो कि यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखी हैं, वो सब गलत बताते हैं ऑर्डर ब्लॉक को। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक वो कहते हैं कि जी एक लेग के अंदर अपोजिट कलर कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अब एक लेग के अंदर कितनी अपोजिट कलर कैंडल होती हैं, किस किस को बंदा मार्क करेगा, ये बताएं। तो आज मैं ऑर्डर ब्लॉक को डिफ़ाइन करूंगा और ऑर्डर ब्लॉक के बारे में आपको ये भी बताऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास कौन सा वैलिड होता है और कौन सा नॉन वैलिड होता है। तो हम पहले ऑर्डर ब्लॉक को देख लेते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। ये मेरे पास एक कैंडल है, रेड कैंडल है, इसको मैं रेड कैंडल कहूँगा, ठीक है। इसका ये मेरे पास एक कैंडल है। अब इसकी जो नेक्स्ट कैंडल होगी ना, ये वाली जो कैंडल होगी, जो ग्रीन कैंडल होगी हमारे पास, वो हमेशा याद रखें डिस्प्लेसमेंट के साथ ओपन होगी। उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, ज़रूरी है। मतलब कहने का ये है कि अगर मेरे पास एक यहाँ पर बिरिश कैंडल है, जो मेरे पास दरमियान वाली कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, ये मेरे पास क्या होनी चाहिए, रेड कैंडल होनी चाहिए। उसके बाद जो अगली नेक्स्ट कैंडल होगी ना हमारे पास, वो होगी डिस्प्लेसमेंट के साथ। मतलब बायर्स ने यहाँ से मार्केट को उठाया, और ये जो रेड कैंडल थी, इसको हम नेक्स्ट टाइम के लिए क्या मार्क करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करूँगा मैं इसको। इस तरह करके मैं इसको क्या मार्क करूँगा, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करूँगा। क्योंकि ये मेरे पास क्या है, ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है। क्योंकि अगली जो कैंडल है उसने एफवीजी क्रिएट किया, मतलब डिस्प्लेसमेंट के साथ मार्केट ऊपर गई है। तो ये मेरे पास क्या है, ऑपोजिट कलर कैंडल, जिसकी बात हम लोग करते हैं ना। ऑपोजिट कलर कैंडल के अंदर भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर याद रखें कि मार्केट डिस्प्लेसमेंट से ओपन होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक लेग बैक साइड से आ रही है, मतलब यहाँ से एक लेग आ रही है, और ये जो कैंडल है ना, कोशिश होनी चाहिए कि इस कैंडल की ये जो लिक्विडिटी है ना, ये कैंडल ये वाली उठा ले। ये देखो, ये वाली कैंडल जो है लिक्विडिटी स्वीप कर ले, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट से ओपन, तो वो होगी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक। हाँ, अगर आपके पास एक लेग के अंदर दरमियान में ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है, वो मैं आगे बताऊँगा आपको, तो फिर हम उसको किस तरह मार्क करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम देख लेते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक की टाइप्स क्या होती हैं। मतलब यहाँ पर तो हमारे पास पता है कि ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन ये है कि अगर जहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी लिमिट्स लगी होती हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की, वो जो कैंडल है उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। काफ़ी सारे लोग जो है ना गलत मार्क करते हैं ऑर्डर ब्लॉक को। तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक की टाइप्स होती। हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं ऑर्डर ब्लॉक की। क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक होता है, एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक को देख लेते हैं हम लोग। क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक में आपको एक लेग नज़र आती है। लेग नज़र आने के बाद इसके अंदर हमारे पास सिर्फ 5 चीज़ें पाई जाती हैं। एक लेग है आपके पास, लेग के बाद मार्केट यहाँ पर क्या करती है, कंसोलिडेशन करती है, इंड्यूसमेंट क्रिएट करती है। इंड्यूसमेंट क्रिएट करने के बाद मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक में टैप होती है। टैप होने के बाद यहाँ से आप क्या करते हो, एंट्री बनाते हो। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 5 चीज़ें पूरी हो गई। अब 5 चीज़ें क्या थी, पहले तो आपने देखना है कि जी डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास। इस कैंडल के बाद क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट के बाद यहाँ पर होना चाहिए एमएसएस। एमएसएस का मतलब क्या है, एमएसएस का मतलब है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है आपके पास। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखो क्या पर है, यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर एक्सपोर्ट है, मतलब लिक्विडिटी जनरेट है। डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर क्या होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर एमएसएस होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, लिक्विडिटी जनरेट होनी चाहिए। इंड्यूसमेंट कहूँगा मैं, जिसको मैं इंड्यूसमेंट कहूँगा। मार्केट ने इंड्यूसमेंट को लिया और कहाँ पर टैप किया, हमारे ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया। जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक में टैप करेगी, मार्केट ऊपर चली जाएगी आपके टीपी की तरफ।
अब यहाँ पर एक चीज़ और लगती है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ मार्केट, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, वो है हमारे पास डिस्काउंट एंड प्रीमियम। अगर ये चीज़ नहीं लगाओगे ना किसी भी चीज़ में भी, किसी भी आईसीटी के कॉन्सेप्ट में, तो आपकी चीज़ वो मुकम्मल नहीं हो सकती। मतलब कहने का ये है डिस्काउंट एंड प्रीमियम, मतलब हमारा ऑर्डर ब्लॉक प्रीमियम में तो नहीं आ रहा, क्योंकि हम तो बाय कर रहे हैं, और जब हम बाय कर रहे हैं तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक किस में आना चाहिए, डिस्काउंट में आना चाहिए। तो हम क्या देखेंगे, एक पूरी लेग के अंदर 50 लेवल देखेंगे, जो हमारा 50 लेवल से नीचे नीचे जितने ऑर्डर ब्लॉक होंगे ना, उनको मार्क करेंगे हम लोग। और जब हमारे पास ये 5 शर्तें पूरी हो जाएंगी तो हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो जाएगा। हम इसकी एंट्री उठाएंगे और स्टॉप लॉस हम कहाँ रखेंगे, इसकी विक के नीचे। जब हम इसकी विक के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे और कैंडल की बॉडी से एंट्री उठाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टीपी आएगा हमेशा। ये है हमारे पास क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक। इसमें 5 चीज़ें होती हैं, दोबारा बता देता हूँ। लिक्विडिटी स्वीप होगी, ये वाली यहाँ पर क्या हुई है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है मेरे पास। उसके बाद क्या हुआ है, मास मार्केट सक्सेसिव MSS। उसके बाद क्या है, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के बाद क्या है, डिस्काउंट एंड प्रीमियम। डिस्काउंट एंड प्रीमियम के अंदर मैंने क्या किया, डिस्काउंट से मैंने अपनी एंट्री को बाय किया और बाय चला गया। जो हमारे पास एल्गोरिथम के अंदर ऑर्डर ब्लॉक आता है ना, वो इंस्टीट्यूशंस कहाँ से बाय करते हैं आपको पता है। मैंने डिस्काउंट एंड प्रीमियम में बताया हुआ है कि मार्केट के अंदर हमेशा इंस्टीट्यूशंस डिस्काउंट के अंदर नीचे से सबसे नीचे जहाँ तक कोशिश हो सकती है वहाँ से बाय करेंगे मार्केट को, और प्रीमियम के अंदर सबसे ऊपर लेवल के ऊपर जो है वो सेल करेंगे जहाँ से हो सकेगा। तो डिस्काउंट एंड प्रीमियम आपको पता चल गया कि कितना इम्पोर्टेंट है, और हमें ये भी पता चल गया कि हमारे पास क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद मैं आ जाता हूँ एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक की जहाँ तक मैं बात करूँगा तो मैं उसके अंदर इंस्टीट्यूशंस की बात करूँगा, क्योंकि एक ऐसी कैंडल को वो लोग ढूंढते हैं डिस्काउंट के अंदर जहाँ से वो बाय करें और सबसे लोअर प्राइस पे वो बाय करें, और जहाँ पर उन्होंने सेल करना है तो वो प्रीमियम लेवल को ढूंढेंगे। प्रीमियम लेवल के अंदर ऐसी कैंडल को ढूंढेंगे, ऐसे हाई प्राइस कैंडल को ढूंढेंगे जहां से वो सेल करें और उनको अच्छा प्रॉफिट हो। तो आगे हम चलते हैं एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक की टाइप। इसमें भी 2 टाइप्स आती हैं। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक। अब सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक को देख लेते हैं। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्या होती है। ये हमारे पास सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट यहाँ से अप जा रही है, जाते जाते ना मार्केट यहाँ पर आती है, ऑर्डर ब्लॉक में टैप करती है। अब ये मैंने क्या कर रखा है, ये मैंने मार्क कर रखा था क्या, ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है जी मेरे पास। अब मैं कौन सी कैंडल को देख रहा हूँ, सिंगल कलर कैंडल, सिंगल कलर कैंडल को मैं देख रहा हूँ। अब सिंगल कैंडल को जो मैं देख रहा हूँ तो मुझे पता चलेगा जी, मार्केट आई, यूं करके मार्केट ने क्या किया, एक कैंडल बनाई, और कैंडल बनाने के बाद इस कैंडल की जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, उसकी बॉडी के ऊपर मार्केट ने क्या किया, हमें क्लोजिंग दे दी। तो ये मेरे पास वैलिड हो जाएगा, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर वैलिड हो जाएगी ये चीज़, यहाँ से मैं एंट्री ले सकता हूँ, यहाँ से मैं एंट्री लूँगा, यहाँ से मैं क्या करूँगा, एंट्री लूँगा और अपना स्टॉप लॉस इस वीक के नीचे रखूँगा। और यहाँ पर जब मुझे कैंडल बनेगी ना नेक्स्ट, तो वो एक मोमेंटम के साथ बनेगी, क्योंकि ये सिंगल कलर कैंडल थी। यहाँ पर क्या लगे हुए थे, इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स की लिमिट्स लगी हुई थी। जब बैंक्स की लिमिट्स मार्केट ने उठाई तो जो कैंडल थी हमारी, पहले लिमिट्स उठाई, लिमिट्स उठाने के बाद मार्केट ने रिजेक्शन दी और वहाँ क्लोज हो गई। कहाँ पर, कैंडल के ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी, उसके बाद मार्केट ने मूव दे दी। तो ये हमारे पास क्या होगी, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, इसको कहते हैं सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी को तो आपको यूं समझ लो कि हर ऑर्डर ब्लॉक में मार्क करना पड़ेगा।
और लिक्विडिटी वाली वीडियो जिसने नहीं देखी वो जाके देख लो। लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर, सारा का सारा काम मार्केट का लिक्विडिटी के ऊपर। 100% लिक्विडिटी जब तक हिंटिंग नहीं होती, मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक में अपने एफवीजी बीपीआर इन्वर्जन के अंदर टैप नहीं करती, जहां से आईसीटी ट्रेडर्स क्या करते हैं, लिमिट्स लगाई होती हैं उन्होंने बैंक्स के साथ, वहीं से वो प्रॉफिट लेते। तो ये हमारे पास है सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। अब हम देख लेते हैं ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट क्या करती है, अपना स्ट्रक्चर मुकम्मल करती है। क्या करेगी यहाँ पर, क्या करेगी मार्केट, BOS देगी, बेस ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने क्या दिया, यहाँ पर दिया बेस ऑफ स्ट्रक्चर। बेस ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद यहाँ पर मैं देखूंगा कि हमारे पास जो बॉटम से पहले जो कैंडल होगी, मतलब यहाँ पर ऑपोजिट कलर कैंडल होगी मेरे पास, ठीक है, लेग के अंदर, और उसके ऊपर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। जब डिस्प्लेसमेंट होगी तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मार्केट के अंदर इसको क्या करूँगा, एज आ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि BOS मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, इंड्यूसमेंट आती है, लिक्विडिटी आती है, आपकी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, उसके बाद आप क्या करते हो, एंट्री ले लेते हो। तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर मेरे पास ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्या करेगी, सबसे पहले इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगी। इंड्यूसमेंट क्रिएट करने के बाद मार्केट आएगी, यहाँ पर टैप करेगी। जब मार्केट टैप करेगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपनी एंट्री बनाएंगे और BOS तक। कहाँ तक, BOS बेस ऑफ स्ट्रक्चर तक। मार्केट के अंदर हम एंट्री बनाएंगे और मार्केट की एंट्री कहाँ तक हम रखेंगे, बेस ऑफ स्ट्रक्चर तक, जहाँ पर मार्केट ने हमें बेस ऑफ स्ट्रक्चर देना है। तो वहाँ पर मार्केट क्या करेगी, हमें यहाँ से एंट्री देगी, और एंट्री देते ही आप देखोगे कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर मुकम्मल करते हुए BOS की तरफ चली जाएगी। ये होता है ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक। मतलब कहने का ये है कि एक ये ऑर्डर ब्लॉक था, आपने यहाँ से एंट्री उठाई, ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से एंट्री उठाई, मार्केट ने अपना क्या किया, BOS दिया। अब उसके बाद इस लेग के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है फ्लो के साथ। तो ऑर्डर ब्लॉक ये वाला आ रहा है। अगर हाँ यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है, यूँ करके यहाँ पर एक और ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है, मैं कहता हूँ कि जी ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया आपके पास, ठीक है, तो फिर आप इसको मार्क करोगे, इसको कभी भी मार्क नहीं करोगे। फिर आप क्या करोगे, इस लेग से उठाओगे इस लेग तक, इस लेग से उठाओगे इस लेग तक, क्या करोगे, अपना डिस्काउंट एंड प्रीमियम मार्क करोगे। ये देखो ये आ रहा है प्रीमियम में, इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, और ये वाला क्या है, डिस्काउंट के अंदर, तो इसको मैं कहूँगा ये वैलिड है। और मार्केट हमेशा क्या करेगी, मार्केट इसमें टैप हुई, देखो दोबारा रिजेक्शन दी, फिर टैप हुई, फिर रिजेक्शन दी, मार्केट ने ऊपर वाली लिक्विडिटी को हंट किया, हंट करने के बाद मार्केट ने क्या किया, नीचे गिर गई, क्योंकि ये वाली हमारे पास क्या पड़ी हुई थी, लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। और ये यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कौन से लोग टैप हुए, प्राइस एक्शन वाले, स्पोर्ट रेजिस्टेंस वाले, क्योंकि यहाँ उनका क्या पड़ा था, स्पोर्ट पड़ा था, और यहाँ क्या पड़ा हुआ था, ऑर्डर ब्लॉक। उन्होंने कहा जी इसी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट क्या करेगी, ऊपर जाएगी। आईसीटी क्या कर रहा था, आईसीटी वाले ने क्या किया हुआ था, मार्क किया हुआ था डिस्काउंट एंड प्रीमियम को। जब डिस्काउंट एंड प्रीमियम को मार्क किया हुआ था तो वहाँ पर उसने देखा कि ऑपोजिट कलर कैंडल कौन सी आ रही है, यही यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर उसने एंट्री बनाई अपनी ऑर्डर ब्लॉक की बॉडी से, और वो बैठ गया BOS तक। मार्केट ने लिक्विडिटी हंट की, स्पोर्ट रेजिस्टेंस वालों को आउट किया, उसके बाद आराम से आईसीटी ट्रेडर और बैंक्स इंस्टीट्यूशंस को क्या दिया, प्रॉफिट दिया। तो ये सिंपल एक हमारे पास ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर मुकम्मल करते हुए BOS देते हुए जा रहा होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मीन थ्रेशहोल्ड ऑर्डर ब्लॉक का। अब मीन थ्रेशहोल्ड को देख लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक का, कि मीन थ्रेशहोल्ड क्या होता है। ये देखो ये एक कैंडल है, इसका मैंने मीन थ्रेशहोल्ड मतलब 50% लेवल मार्क किया हुआ है, ठीक है। इस कैंडल का मैंने क्या किया हुआ है, 50% मार्क किया हुआ है। अब अगर मैं इसका 50% लेवल के अंदर एक विक भी तो होनी चाहिए ना, कैंडल की एक विक होती है, ठीक है, ये हमारे पास एक विक है। अब आपको लगता है कि ये एक कैंडल मार्केट के अंदर जो है वो क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप क्या करोगे, आप इस सारे को मार्क करोगे इस तरह करके, आप इस सारे को मार्क करोगे, और आप एंट्री कहाँ से बनाओगे, यहाँ से बनाओगे, तो आपका तो SL ही बड़ा आ जाएगा।
यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर लगता है मीन थ्रेशोल्ड। जैसे हमारे पास एफवीजी का क्या होता है, कांस्टेंट इंक्रोचमेंट, सीई बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास मीन थ्रेशोल्ड होता है। मीन थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि जो आपने एंट्री बनानी है वो बॉडी से बनानी है, कैंडल से बनानी है। कैंडल की जो बॉडी है वहाँ से आपने क्या बनानी है, एंट्री बनानी है। और आपका जो एसएल आना चाहिए वो कहाँ पर आना चाहिए, इस वीक के नीचे। ये वीक होनी चाहिए ऑर्डर ब्लॉक की, ये वीक होनी चाहिए आपका। और इसके जो मीन थ्रेशोल्ड है, मतलब सेंटर पॉइंट जिसको हम कहते हैं, सीई भी बोलेंगे इसको, कांस्टेंट इंक्रोचमेंट। ठीक है, अगर मैं इसको सीई मार्क करूं तो हम कैंडल का बॉडी से बॉडी टू मार्क कर सकते हैं। ये देखो, ये बॉडी टू बॉडी आ रहा है 50%। ठीक है, और जहाँ तक बीपीआर की बात है, तो बीपीआर के अंदर जो है ना, हम लोग बनाते हैं बिल्कुल बॉडी टू ओपनिंग से, मतलब ऊपर से। लेकिन उसके ऊपर मैंने आपको बताया कि हम ट्रेड नहीं करते, लेकिन हम उसकी नीचे वाली बॉडी तक ही असर रखते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हम 50% लेवल मार्क करते हैं। ठीक है, जो आपने सीई मार्क किया हुआ है अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, तो वो आपने कैंडल की टू कैंडल मार्क करना होता है। जब बॉडी टू बॉडी मार्क होगा तो उसके नीचे आप क्या रखोगे, स्टॉप लॉस रखोगे, और ऊपर से क्या बनाओगे, एंट्री बनाओगे। तो मार्केट मीन थ्रेशोल्ड के अंदर टैप करेगी, टैप करने के बाद फिर आपकी ऊपर चले जाएगी इस तरह करके। ये देखो, यहाँ आएगी। अब मार्केट क्या करेगी आपकी, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक लेगी, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, मार्केट टैप करेगी कहाँ पर, मीन थ्रेशोल्ड में। उसके बाद आपको क्या देगी, टीपी देगी। इस तरह आपने एसएल अपनी बॉडी के विक के नीचे ही रखना होता है। ये होता है हमारे पास मीन थ्रेशोल्ड। और इसके अंदर भी आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर भी डिस्काउंट एंड प्रीमियम होता है। हर कैंडल का एक डिस्काउंट एंड प्रीमियम होता है, ज़रूरी है और होना भी चाहिए। क्योंकि जब आप बड़े टाइम फ्रेम के अंदर लोगे तो आपको एक बहुत बड़ी कैंडल मिलेगी। डेली का अगर आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे तो उसमें आप कैसे लोगे, इतने बड़े एसएल के साथ लोगे एंट्री? नहीं, आप फिर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर शिफ्ट होगे। उसके बाद आप CISG देखोगे, MSS देखोगे, उसके बाद आप एंट्री उठाओगे। लेकिन वहाँ पर आपको डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्या मार्क करना पड़ेगा, मीन थ्रेशोल्ड। मीन थ्रेशोल्ड तो आपको लाजमी मार्क करना पड़ेगा। तो ये था हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक। अब हम इसको देख लेते हैं लाइव मार्केट के अंदर। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास एक लेग है, ये वाली, इसका मैं 50% मार्क कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास 50% आ रहा है और ये फुल लेग मैंने ले लिया। अब इसका देखो कि ये मेरे पास क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक है। इसका मैंने क्या मार्क किया, 50% मीन थ्रेशोल्ड मार्क किया। अब मीन थ्रेशोल्ड में मार्केट टैप हुई है और यहाँ से मैंने क्या किया, एंट्री बनाई है लॉन्ग की। और मार्केट देखो, एक अच्छा मूव दिया मार्केट ने। और मैंने अपना स्टॉप लॉस का रखा है इस वीक के नीचे। तो देखो मार्केट ने क्या दिया है, हमें एक अच्छा मूव दिया। क्योंकि यहाँ पर देखो मार्केट के अंदर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। पहली बात, एफवीजी बना हुआ है। उसके बाद ऊपर देखो एक रेड ग्रीन कैंडल है, ये डिस्प्लेसमेंट के साथ मार्केट गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या था, मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूशंस ने क्या लगा रखी हैं, बैंक्स की लिमिट्स लगा रखी हैं। अब जैसे ही मार्केट मेन थ्रेशोल्ड में टैप हुई है, मार्केट की 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स ग्रीन ही बनी है। और ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम। तो ये है पावर हमारे पास किसकी, ऑर्डर ब्लॉक की। हमें ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं करना आता। आप कहोगे कि जी मैं ऑर्डर ब्लॉक इसको मार्क कर लेता हूँ, अब नेक्स्ट इसको मार्क कर लेता हूँ, तो ये भी वैलिड है हमारे पास, ये भी ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। और यहाँ पर भी मार्केट ने क्या किया, टैप किया। ये देखो नेक्स्ट कैंडल, देखो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास मार्केट की कैंडल की बॉडी से मैंने आपको बताया कि आपने एंट्री बनानी है, विक से नहीं लेनी, बॉडी से लेनी है। हमेशा विक से लोगे, एसएल आपका बड़ा आ जाएगा, आरआर आपका बड़ा आ जाएगा। आपने बॉडी से एंट्री बनाई, बॉडी से देखो ऊपर चलेगी मार्केट। तो ये होता है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक। आपको मार्केट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना आना चाहिए।
और ऑर्डर ब्लॉक आप जब मार्क करते हो तो याद रखो कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो मार्केट के अंदर। ये देखो यहाँ पर मैं डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगाता हूँ। अब ये मेरे पास आ रहा है डिस्काउंट एंड प्रीमियम, ठीक है, यहाँ तक। अब ये देखो, ये एक ऑपोजिट कलर कैंडल है, ये तो प्रीमियम में आ गई। ये भी एक ऑपोजिट कलर कैंडल है, ये भी प्रीमियम में आ गई। अब मैं क्या देखूँगा कि मार्केट के अंदर मेरे पास क्या ऐसी चीज़ है जो डिस्काउंट के अंदर आ रही है, नीचे आ रही है। तो एक ये कैंडल है मेरे पास, इसी कैंडल के अंदर एक कैंडल है, ये देखो। तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक होगी, ये भी ऑर्डर ब्लॉक होगी। तो देखो, इस बॉडी के मेन थ्रेश होल्ड के अंदर मार्केट ने टैप किया, क्या किया, अंदर मार्केट ने टैप किया और हमें प्रॉफिट दिया। देखो ये लो, और हमने इसकी बॉडी की विक जो हमने उसका एसएल रखा और देखो प्रॉफिट आया आपके पास। कोई भी ऑर्डर ब्लॉक मार्केट के अंदर जो है ना फेल नहीं होता, काम करता है। लेकिन काम करने के लिए उसको क्या चाहिए होती हैं, बैंक्स की लिमिट्स चाहिए होती है। वहाँ पर क्या चाहिए होता है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए होती है। वहाँ पर क्या चाहिए होती है, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक आपका जो है ना बेकार नहीं जाता। हाँ, फेल हो सकता है, न्यूज़ की वजह से हो सकता है, किसी और वजह से हो सकता है, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम ज़्यादा आ गया मार्केट के अंदर, फेल हो सकता है, स्टॉप लॉस हिट होता है मार्केट में, बड़े से बड़े ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट होता है। लेकिन जब आप सही कैंडल्स को मार्क करोगे तो मैं देखूंगा कि कैसे स्टॉप लॉस हिट होता है। यही तो चीज़ है मार्केट के अंदर, ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल, एफवीजी, बीपीआर और चीज़ें ही क्या हैं इसके अंदर, मेन चीज़ें ही यही हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे पर्सनली तौर पर रब्ता कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।